भारत के इतिहास में रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसे भारत की प्रथम महिला शासक होने का गर्व प्राप्त है। दिल्ली सल्तनत के द्वार में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वही रज़िया सुल्तान से महल से बाहर निकलकर शासन की बागडोर संभाली थी। उसने दूसरे सुल्तान की पत्नियों की तरह खुद को सुल्ताना कहलवाने के बजाय सुल्तान कहलवाया था, क्योंकि वो खुद को किसी पुरुष से कम नहीं मानती थी। रज़िया सुल्तान ने सबसे पहले अपने करिश्माई व्यक्तित्व का प्रदर्शन दिल्ली की प्रजा को अपने सुल्तान पद पर स्थापित होने के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किया। उसने दिल्ली की प्रजा से न्याय मांग पर रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध विद्रोह का माहौल पैदा कर दिया। वह कूटनीति में चतुर थी। इसके अलावा विद्रोही अमीरों में आपस में फूट पैदा करवा दी और उन्हें राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और दिल्ली में सुल्तान के पद पर आसीन हुई। रज़िया सुल्तान ने शासन पर 3 साल 6 महीने तथा 6 दिन राज किया। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया तथा पुरुषों की तरह खुले दरबार में जाती थी। रज़िया के शासन का बहुत जल्द अंत हो गया, लेकिन उसने सफलतापूर्वक शासन चलाया। रज़िया में शासक के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन उसका स्त्री होना इन गुणों पर भारी था कि शासन का पतन उसकी व्यक्तिगत असफलता नहीं थी। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रज़िया को न केवल अपने सगे भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों का भी मुकाबला करना पड़ा और वह केवल 3 वर्षों तक ही शासन कर सकी। यद्यपि उसके शासन की अवधि बहुत कम थी, तथापि उसके कई महत्वपूर्ण पहलू थे। रज़िया के शासन के साथ ही सम्राट और तुर्की सरदारों, जिन्हें चहलगानी कहा जाता था, के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया,